बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि अहं वन्दामि सर्वदा नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि पानातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समादियामि अदिन्नदाना वीरमणि सिक्खापदं समादियामि कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि सिक्खापदं समादियामि मुसावादा वीरमणि सिक्खापदं समादियामि सुरामेरय मज्जपमादटाना वीरमणि सिक्खापदं समादियामि
सब्बपापस्य अकरणं कुशलस्य उपसम्पदा सचित्तपरियोदपनं एतं बुद्धानुशासनम् साधु साधु साधु। ज्ञान प्राप्ति प्राण सम्यक संबुद्ध, ज्ञान प्राप्ति का मार्ग बुद्ध धम्म, ज्ञान प्राप्ति मार्ग से चलने वाला संघ, त्रिरत्न को पंचांग प्रणाम। आप देख रहे हैं कि आज हम डोंगरगढ़ प्रज्ञागिरी के पर्वत के ऊपर से इस हफ्ते के धम्म प्रवचन का कास्टिंग हो रहा है। आप में से ज़्यादा लोग अपने निवास में मोबाइल कंप्यूटर के सामने बैठकर इस प्रवचन माला को ग्रहण कर रहे हैं। इस कास्टिंग के माध्यम से भी आपके नज़र में आ रहा है कि इस प्रज्ञागिरी पर्वत का जो निसर्ग है, वो निसर्ग हमारे जीवन को कितना प्रसन्न करता है। आज ये कोरोना का काल है, मैं आपको वो प्रोत्साहित नहीं कर सकता हूँ कि आप घर के बाहर निकले, लेकिन इस प्रवचन माला आज के इस दृश्य के माध्यम से आप ज़रूर महसूस कर सकते हैं कि इस निसर्ग के बीच में, इस प्रज्ञागिरी के निसर्ग के बीच में जो तथागत सम्यक संबुद्ध की महान प्रतिमा है, ये हमें हमारे जीवन को कितने मैत्री प्रदान करती है, हमारे जीवन में कितना मंगल लाती है। मुझे याद है 1991 में जब मैं आया था यहाँ, उस वक़्त पैया में संघ नहीं था। उस वक़्त वही संस्था इंडो जापान बुद्धिस्ट फ्रेंड एसोसिएशन के नाम से जाना जाता था। कालांतर उसी संस्था का नाम पैया मित्त संघ किया गया। 1991 में यहाँ प्रथम आया पैया मित्त संघ ने, इंडो जापान बुद्धिस्ट फ्रेंड एसोसिएशन ने, जो इस पर्वत के ऊपर धम्म कार्य को शुरुआत किया। उस शुरुआती दिन आज भी मुझे याद है। एक बंजार जगह था, कूले, तमाम जो जानवर है, जंगली जानवर यहाँ निवास करते थे। उनके बीच में रहकर जो आज प्रगति हुई है, हम सभी का महान कष्ट है, कष्ट का कारण है इस प्रज्ञागिरी का विकास। और वही विकास यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को एक धम्म की दिशा दिखाता है, एक धम्म की भावना निर्माण करता है, एक धम्म की ओर ले जाता है।
कुछ दिन पहले मैंने एक रिसर्च को देखा। वो रिसर्च यूरोपियन कंट्री के प्रोफेसर लोगों ने, यूरोपियन ही नहीं, अमेरिकन लोग, जापानी लोग, एशिया के कुछ कंट्री के लोगों ने एक रिसर्च किया। वो रिसर्च ये था कि कंट्री वाइज किस कंट्री के लोग अपने स्वार्थ को छोड़कर दूसरे के प्रति दयालु होते हैं, अपना खुद का लाभ को भूलकर, अपने स्वार्थ को भूलकर दूसरे के लिए कितना विचार रखते हैं, दूसरे के लिए कितना कर्म करते हैं। साल 2 साल उन्होंने रिसर्च किया। 100-150 कंट्री के बीच में घूम घूम कर वो लोगों ने रिसर्च किया। वो मार्फत एशिया खंड का ही नहीं, एशिया तो श्योरली एशिया, यूरोपियन, अमेरिकन, अफ्रीकन, करीब करीब इस पृथ्वी के ऊपर जो देश होंगे, यूनाइटेड नेशन में जो जो देश का नाम उपलब्ध है, उस तमाम देशों का वो लोगों ने रिसर्च किया कि किस देश के लोग अपने स्वार्थ को भूलकर दूसरे के प्रति मैत्री की भावना रखते हैं, दूसरे के लाभ के लिए अपने जीवन को सैक्रिफाइस करते हैं। रिसर्च किए और वो रिसर्च को एक अमेरिका की, अमेरिकन साइंस की मैगज़ीन आती है, धार्मिक नहीं, सोशल नहीं, एक साइंस की मैगज़ीन में उस रिसर्च को पेश किया। 150 करीब 150 कंट्री का जो रिसर्च कर कर उस अमेरिका से निकलने वाले साइंस मैगज़ीन में पेश किया कि कौन देश लोगों के अपने को छोड़कर दूसरे के हित के लिए अपने जीवन को समर्पित करता है। उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि सबसे ज़्यादा जो अपने जीवन के हित को भूलकर अपने आप को समर्पित कर कर दूसरे के लिए जो जीने वाले होते हैं, वो जापानी लोगों का नाम सबसे ऊपर है। बाकी और भी कुछ कहीं यूरोपियन कंट्री होगा, कोई एशिया कंट्री होगा, और भारत का 36वां नंबर है। बीच में कोई तमाम देशों का नाम है और भारत का 36वां है। किस तरह का रिसर्च हुआ उसका एक उदाहरण है कि एक थाली में 2 रंग के 3 एप्पल रखा गया, 2 लाल और 1 हरा, और किसी को बोला गया कि इसमें से एक आपको देते। यहाँ 3 है लेकिन रंग 2 ही है, एप्पल 3 है लेकिन उसका रंग 2 ही है। 2 एप्पल लाल है और 1 एप्पल ग्रीन कलर का है। आप इसमें से आपकी चॉइस जो होगी वो चॉइस कर सकते हैं। वो दृश्य को सामने रखकर आप क्या करोगे वो थोड़ा सा इमेज करो। आपके नज़र के सामने हमने 3 एप्पल रखा, 2 लाल और 1 ग्रीन। आप लाल 2 है, ग्रीन 1 है। जो लाल 2 है उसमें से कोई चॉइस करता है तो वो दूसरे के उन्होंने ग्रीन चॉइस नहीं किया। तब उनके अंदर में ये भावना निर्माण हुई कि मैंने ग्रीन को चॉइस कर लिया, प्रथम मेरा नंबर है तो मैंने ग्रीन को चॉइस कर लिया, तो मेरे बाद में जिसको चॉइस करने का मौका दिया जाएगा उनके पास सिलेक्ट बचे तो 2 लाल ही है, रेड कलर के 2 बचे हैं, तो रेड कलर 2 बचेंगे, तो अब मेरे बाद में जिसका नंबर आएगा उसको सिलेक्ट करने का कोई मौका ही नहीं मिलेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मुझे ग्रीन चॉइस करना है। ये मेरी चाहत होने के बाद भी पीछे में आने वाला जो व्यक्ति है उसके सुविधा के लिए, उसके
लाभ के लिए मैं ग्रीन और रेड एक एक रखता हूँ, ताकि वो अपने दिल से चॉइस करे कि मैं रेड निकालूँ या ग्रीन निकालूँ। कोई कोई होगा कि आगे पीछे ना देखते हुए ग्रीन ही चॉइस कर देगा, लेकिन वो ग्रीन चॉइस करेगा तो बाद में आने वाले के लिए सिलेक्ट एक ही रेड, लेकिन वो खुद अपने चाहत को थोड़ा सा बगल में रखकर रेड को चॉइस करता है, तो बाकी में बाद में आने वाले जो व्यक्ति है उनको सिलेक्ट करने का मौका मिलेगा कि वहाँ ग्रीन भी है और लाल भी है। ये एक एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है कि आदमी के बीच में किस तरह मैत्री रहती है, किस तरह मैत्री को आदमी अपने अंदर में बसा के रखता है, किस तरह आदमी, ये एक ही एग्जाम्पल नहीं, ऐसे तमाम उन्होंने एग्जाम्पल को इस्तेमाल कर कर वो जापानी लोगों का नंबर था। शायद आज आपको जापान ये देश इकोनॉमिक, इंजीनियर, वो जो भौतिक मामला है, भौतिक जो इमेज है जापान के पीछे, वही आपके नज़र में दिखाई देती होंगी। लेकिन आज भी इस तरह के भावनात्मक, आध्यात्मिक रिसर्च भी किया जाए तो वही लोग, जापान नेशन ही सबसे ऊपर आता है। इसका कारण क्या होगा? इसका कारण वही है कि वो लोगों ने आज भी जापान में बुद्ध धर्म को प्रवेश होकर 1500 वर्ष हो गए। 1500 साल के बीच में जापान से कभी बुद्ध धर्म खंडित नहीं हुआ। 1500 साल के बीच में परंपरा से उनके पूर्वजन ने आज तक और आज भी ये लोग इमेज, इकोनॉमिक देश क्यों ना हो, मशीनरी देश क्यों ना हो, जो भौतिक इमेज हो गई है उसको हटकर आज भी धम्म के माध्यम से जी रहे। आपको दिखाई नहीं देगा कि इनके यहाँ धम्म कैसे चलता है, लेकिन यहाँ जो दिखाई दे रही है प्रथम नंबर जो आया, वो एक अनुमान है, वो एक एविडेंस है कि आज भी जापानी लोग आध्यात्मिकता से जी रहे। उसका कारण दूसरा तीसरा कुछ नहीं है, उसका कारण है तो मार्फत और मार्फत बुद्ध धम्म। बुद्ध धम्म को 1500 वर्ष पहले लोगों ने स्वीकार किया। बुद्ध धम्म को 1500 वर्ष के बीच में अपने जीवन में, अपने हर कदम में उसको किस तरह उतारे, ये विचार किया, उसके लिए चिंतन किया, गुरु लोगों की बात सुनी, अपना चिंतन किया और अपने कदम में उतारा। इसलिए आज 1500 वर्ष के बाद भी उस देश में बुद्ध धम्म मार्फत चिंतन के तौर पर नहीं, बुद्ध धम्म चिंतन के तौर पर नहीं, बुद्ध धम्म लोगों के जीवन में अस्तित्व है। और यही अस्तित्व के कारण जब उनके सामने कोई रिसर्चर आकर रिसर्च करता है कि किसके अंदर में दया, ममता, करुणा, मैत्री है, तो वो जापानी लोगों का ही नंबर आता है। हम कहते हैं कि बुद्ध धर्म की निर्मित भारत में हुई, बुद्ध धर्म तथागत सम्यक संबुद्ध का जन्म भारत में हुआ, लेकिन वही जहाँ बुद्ध धर्म की निर्मित हुई, जहाँ सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, उसी भारत को आज जो नंबर मिलता है वो 30 के ऊपर, 35 के ऊपर का भारत को नंबर मिला है, जो कि पराया के प्रति दयालु होते हैं, पराया के प्रति मैत्री रखते हैं, पराया के प्रति करुणा रखते हैं। हम अपने अंदर में सोचते हैं कि हमारा देश भारत ये बुद्ध धर्म निर्मिति का देश है, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के जन्म स्थल है, तो प्रथम तो भारत का नंबर आना चाहिए था, सबसे ऊपर भारत का नंबर आना चाहिए था। लेकिन अफसोस है कि भारत वो नंबर आ नहीं पाया, जबकि दुनिया में जिसे आर्थिक कंट्री, इंजीनियरिंग कंट्री, भौतिक कंट्री कहा जाता है, उस जापान का नंबर सबसे ऊपर है। आज हमने विचार करना चाहिए, जिस देश में बुद्ध धम्म निर्माण हुआ, जिस देश में तथागत सम्यक संबुद्ध का जन्म हुआ, वो देश वासियों के अंदर में पराया के प्रति
जो दया होना चाहिए, जो मैत्री होना चाहिए, जो करुणा होना चाहिए, वो क्यों नहीं है? वो 30-35 नंबर तक कैसे घट गए? 140-150 देश में से 30-35 जो नंबर आ रहा है, वो हमने एक बार चिंतन करना चाहिए कि हमारा नंबर इतना पीछे क्यों गया है। वो इसीलिए गया है कि हमने बुद्ध धम्म को मार्फत स्टडी के माध्यम से स्वीकार करते हैं, चिंतन के माध्यम से स्वीकार करते हैं, ना उसके ऊपर विचार करते हैं, ना उसको हम अपने जीवन में, अस्तित्व जीवन में उतारते हैं, अपने कर्म में उतारते हैं। इसलिए हमारे शब्द में तो दया शब्द रहता है, ममता शब्द रहता है, मैत्री शब्द रहता है, करुणा शब्द रहता है। जो दुनिया में नहीं होगा उस भावना के प्रति शब्द, वो शब्द हमारे जबान से निकलता है, हमारे वाचा से निकलता है, लेकिन प्रत्यक्ष प्रैक्टिकली जो हमारे काया वाचा मन से प्रकट होना चाहिए, काया वाचा मन से पराया के प्रति जो दया की भावना, ममता की भावना, मैत्री करुणा की भावना निकलनी चाहिए, प्रकट होनी चाहिए, वो बहुत कमज़ोर होते जा रही है। उसका कारण ये है कि हमने बुद्ध धम्म को एक जीवन के मार्ग के तौर पर नहीं, एक चिंतन के तौर पर ही स्वीकार किया, दूसरा और कुछ नहीं है। इसलिए आज हमने जो पराया के प्रति एक भावना रखनी चाहिए, वो भावना, और आज उसी श्रृंखला में अनाथ पिंडी के बारे में आपके साथ में बात करना ये आज का विषय है। लेकिन थोड़ा सा उस अंगुलीमाल के प्रति इसी दया मैत्री भावना से जोड़कर आपके सामने बात करना चाहूँगा। सम्यक संबुद्ध को कि मर्डर के लिए तथागत के सामने आया, लेकिन तथागत सम्यक संबुद्ध के उपदेश सुनकर मंगलमय हो गया जीवन। उपदेश सुनकर अपने आप में फर्क निर्माण किया और तलवार छोड़ दिया। ये क्यों ऐसे होता है? अंगुलीमाल का बेसिकली जो जीवन था वो अंगुलीमाल नहीं होते हुए, अंगुलीमाल का बेसिक जो जीवन था वो अहिंसक। आदमी के अंदर में जो बेस होता तो अंगुलीमाल का हाथ का जो तलवार है वो कभी छूटा नहीं होता कि बुद्ध ने प्रवचन दे या ना दे। लेकिन बुद्ध के एक प्रवचन से अंगुलीमाल के हाथ से तलवार छूट गया। इसका मतलब ये है कि अंगुलीमाल के अंदर में बेसिकली अहिंसा की भावना, मैत्री की भावना, करुणा की भावना थी, लेकिन उस अहिंसक के अंदर में जो भावना थी, उस भावना को संसार की जो परिस्थिति है, संसार में घटने वाली जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति या उनके इर्द गिर्द में जो लोग थे उनके शब्द से उनके मैत्री के ऊपर ढग बादल छाया गया था। तथागत सम्यक संबुद्ध के जो वचन है, तथागत सम्यक संबुद्ध का जो शब्द है, उस वचन से, उस शब्द से, उस चिंतन से अंगुलीमाल के अंदर जो मर्डर का एक बादल छाया था वो निकलकर बेस जो अहिंसक था वो बेस फिर से प्रकट हुआ है। हमारी भी वही कहानी होती है। आपने अजातशत्रु का नाम सुना होगा। अजातशत्रु यहाँ तक गलत काम किया कि अपने माता पिता को भी छोड़ा नहीं, माता पिता का भी मर्डर किया। इसी इतिहास के बारे में आपको जानकारी होगी या फिर आगे हम इसके बारे में भी जानकारी देंगे। अजातशत्रु ने अपने पिता के जो राजगद्दी है उस गद्दी के आवश्यकता के लिए, चाहत के लिए अपने पिता से भी दुश्मनी निर्माण की, माता से भी दुश्मनी निर्माण की। लेकिन अजातशत्रु के अंदर में मैत्री की भावना थी, उसको किसी ने बिगाड़ दिया था। आदमी एक सरीके नहीं होते। अजातशत्रु ये सिद्धार्थ गौतम बुद्ध से ब्लडली कोई जुड़ा हुआ नहीं था, लेकिन जीवन सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के फॉलोअर, एक अनुयायी के तरह, शिष्य के तौर पर जिया। लेकिन
अजात शत्रु को भड़काने वाला जो था वो कहा जाता है कि सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के ब्लडली रिलेशन थे। ब्लडली रिलेशन होने वाले ने अजात शत्रु को किया। लेकिन आपको ये भी जानकारी होगी, आपको ये भी मालूम होगा कि प्रथम जो राजगीर में संगीति बैठी, 500 अरहत को लेकर संगीति बैठी, उस 500 अरहत एक हफ्ता भर जो बैठे, उस एक हफ्ता भर के संगीति की दायक वही अजात शत्रु था। अजात शत्रु के अंदर में भी, अंगुलिमाल के अंदर में जिस तरह मैत्री थी, अंगुलिमाल के अंदर में जिस तरह पराया के प्रति भावना थी, अजात शत्रु के अंदर में भी वही भावना थी। लेकिन संसारिक माहौल से, संसारिक दृश्य से, संसारिक उठपटांग से अजात शत्रु के मन में भी दुश्मनी, गलत एक बादल छाया गया था। लेकिन वो बादल निकल गया तो अजात शत्रु ने 500, आप उस संख्या को अनुमान लगा सकते हैं, 500 भिक्षुओं को, 500 अरहत भिक्षु को सेवा करने के लिए और भी कुछ लोग होंगे, तो उनकी सेवा उसी अजात शत्रु ने किया। संगीति के लिए जो तन मन धन से लगने वाला सभी खर्चा अजात शत्रु ने ही किया। प्रैक्टिकली प्रथम संगीति जो है 500 अरहत के कारण सक्सेस हो पाई, और उस संगीति के कारण आज हमारे बीच में सूत्र है, गाथा है। लेकिन जो एक उपासक के तौर पर किसी ने मदद किया होगा, किसी ने साथ दिया होगा, तो वो अजात शत्रु बेसिकली गलत आदमी नहीं था। अजात शत्रु किसी वातावरण से गलत हो गया था। विहार या विचार वो एक ही होता है। आप विहार में जाते हो ये भावना से लेकर जाते हो कि विहार के माध्यम से मुझे आर्थिक प्रॉफिट होनी चाहिए। आप विहार में जाते हो कि विहार के माध्यम से मुझे एक बहुत बड़ा पद मिलना चाहिए। आप विहार में जाते हैं तो कुछ अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए जाते हैं, तो आपको वही प्राप्त होगा जो आपके अंदर में चाहत है। आप विहार में जाएंगे या और बुद्ध के सामने जाएंगे या और कहीं जाएंगे, लेकिन आपके अंदर में जो चाहत होती है, आपके अंदर में जो विचार होता है, वो विचार किसी के शब्द से, किसी के चिंतन से, किसी के कहने से फक्त प्रकट होता है अंदर की भावना। इस प्रज्ञागिरी में आकर आपके अंदर में एक बुद्ध ने जो कहा, बुद्ध धम्म के माध्यम से ज्ञान प्राप्त होना चाहिए, मैत्री की भावना प्राप्त होनी चाहिए, ये उद्देश्य लेकर इस प्रज्ञागिरी में आएंगे तो बुद्ध का उपदेश ही वो है, ज्ञान, मैत्री, करुणा। लेकिन ये प्रज्ञागिरी हो या आप जिस गांव में रहते हैं, आप जहाँ रहते हैं, उस विहार में जाने की आपकी भावना वो होती है कि इसमें से मुझे कुछ संसारिक लाभ हो, मेरा पद बढ़े, मैं फेमस होऊंगा, मेरे पास पैसे आए, मुझे और कुछ लाभ हो। ये लाभ की भावना आप इस प्रज्ञागिरी में लेकर आते हैं। इसलिए आपको जो बुद्ध के माध्यम से प्राप्त होने वाला लाभ कभी नहीं मिलता। अंगुलीमाल को लाभ इसलिए मिला कि अंगुलीमाल के अंदर की जो चाहत थी, वो चाहत मैत्री की थी। इसलिए बुद्ध के एक शब्द से अंगुलीमाल फिर से अहिंसक बन गया। अजात शत्रु बेसिकली अंदर में मैत्री और करुणा की भावना लेकर बुद्ध के पास आते थे। इसलिए बीच में जीवन में कुछ गड़बड़ आ तो गया, लेकिन अंदर की जो भावना है, अंदर की जो खोज है, अंदर की चाहत है, वो मैत्री की है, ज्ञान की है, करुणा की है। इसलिए उनकी मैत्री की भावना प्रकट हुई, उनका ज्ञान प्रकट हुआ, उनकी करुणा की भावना प्रकट हुई। लेकिन आप बेसिकली या फिर प्रज्ञागिरी होगा या और भी कहीं जगह होगा जहाँ धार्मिक जगह भी होकर भी आप अपने व्यक्तिगत लाभ, जो संसारिक लाभ होता है, आर्थिक होगा, पद होगा, नाम होगा, इस लाभ के लिए जाएंगे तो प्रज्ञागिरी आपको कुछ लाभ दे नहीं सकती। आप यहाँ के इतिहास को देख रहे कि जिस यहाँ का ही नहीं, एक बुद्ध धम्म के इतिहास को देख रहे आप, जिसको बुद्ध का लाभ मिला होगा, जो प्रज्ञा के ओर चल रहे हैं,
जो ज्ञान की ओर चल रहे हैं, जो मैत्री की ओर चल रहे हैं, जो करुणा की ओर चल रहे हैं, वो बेसिकली इस प्रज्ञागिरी में ज्ञान प्राप्ति के लिए आए हुए हैं, मैत्री प्राप्ति के लिए ही आए हुए हैं, करुणा प्राप्ति के लिए ही आए हुए हैं। इसलिए उन्हें यहाँ आकर लाभ मिलता है। लेकिन यहाँ अपना संसारिक लाभ के लिए आते हैं और थोड़ा बहुत दिखावता पैसे मिल जाता है, तो दिखावता नाम मिल जाता है, दिखावत बड़ी खुर्ची मिल जाती है, लेकिन वो क्षण भर के लिए होता है, वो कायम का नहीं होता है। साल 2 साल चलते रहेगा, पैसे आते रहते, यहाँ से वहाँ से निकाल कर पैसे आते रहते हैं, यहाँ वहाँ से जमा कर प्रज्ञागिरी का नाम ले लेकर खुर्ची जमा कर लेंगे। साल 2 साल 5 साल चलेगा, नाम चलेगा, पैसे चलेंगे, जायदाद चलेगा, लेकिन वो क्षण भर के लिए है। लेकिन आप बेसिकली इस पर्वत के ऊपर ज्ञान प्राप्ति के लिए, ज्ञान खोजने के लिए, धम्म को खोजने के लिए, धम्म को समझने के लिए जो गौतम बुद्ध ने बताया है उसके लिए आए, मैत्री प्राप्त के लिए आए, करुणा प्राप्ति के लिए आए, तो आपके अंदर आज जो दुनिया का रिसर्च कह रहा है कि भारत 35वां 36वें नंबर में है, वो नंबर कम से कम बुद्ध अनुयायी का नंबर तो जल्द से जल्द बढ़ सकता है। अदरवाइज़ इसी जगह प्रज्ञागिरी हो या और भी कोई धार्मिक जगह में भी आप अपने संसारिक लाभ के लिए आते हैं तो आपको क्षण भर का लाभ मिलेगा। कायम जो बुद्ध ने, सिद्धार्थ ने प्राप्त किया वो खुशियाँ, वो मंगलमय जीवन आपको कभी नहीं मिलेगा। आज जो हमने प्रवचन किया, आज इस बहुत स्मरणीय भूमि में हम बैठे हैं। प्रज्ञागिरी ये एक धार्मिक, जहाँ से चढ़वड़ होनी चाहिए, एक धार्मिक भावना से हमने 1991 से शुरुआत कर लोगों के बीच में धम्म रुजे, यहाँ एक धम्म का अध्ययन केंद्र बने, ये प्रज्ञागिरी धम्म का प्रचार प्रसार की जगह बने। वो तब बनेगा यहाँ आने वाले लोग इस भूमि के माध्यम से ज्ञान प्राप्ति की चाहत रखेंगे, मैत्री प्राप्ति की चाहत आने के पहले से ही रख कर आएंगे, करुणा प्राप्ति की चाहत आने से पहले ही रख कर आएंगे, तो आपके अंदर की जो चाहत है वो प्रकट हो सकती है। अदरवाइज क्षण भर का खुशियाँ लेकर उसी को बुद्ध धम्म समझेंगे तो बुद्ध धम्म के माध्यम से आपको मिलने वाला लाभ मिलना कठिन है। आज हमने अनाथ पिंडक के बारे में आपसे बात करनी थी, लेकिन टाइम हो जाने के कारण वहाँ तक हम पहुँच नहीं पाए। अगले हफ्ते भी इसी वक्त, इसी टाइम में हम ज़रूर अनाथ पिंडक के बारे में आपके साथ वार्तालाप करेंगे। एक एक जो बुद्ध धम्म में दिया हुआ ज्ञान, एक बुद्ध धम्म में दिया हुआ चिंतन आपके साथ शेयर करते, आपके अंदर में बुद्ध की वाणी रुझे, बुद्ध का उपदेश रुझे, आपके अंदर में मैत्री करुणा निर्माण हो, प्रकट हो। यही भावना से अगले हफ्ते भी हम इसी माला को, प्रवचन माला को जारी रखेंगे। आज वक्त हो गया तो यहीं समाप्त करते हैं। वरं एतेन सच्चवज्येन होतु ते जयमङ्गलं। नत्थि मे शरणं अय्यं धम्मो मे शरणं वरम्। एतेन सच्चवज्येन होतु ते जयमङ्गलं। नत्थि मे शरणं अय्यं संघो मे शरणं वरम्। एतेन सच्चवज्येन होतु ते जयमङ्गलम्। इमाय बुद्धपूजाय कथाय शुद्धचेतसा चिरन्ति तन्तु सद्धम्मो लोको हुन्तु सुखी सदा। इमाय धम्मपूजाय कथाय शुद्धचेतसा चिरन्ति तन्तु सद्धम्मो लोको हुन्तु सुखी सदा। इमाय संघपूजाय कथाय शुद्धचेतसा चिरन्ति तन्तु सद्धम्मो लोको हुन्तु सुखी सदा। सब्बपापस्य अकरणं कुशलस्य उपसम्पदा सचित्तपर्योदपनं एतं बुद्धानुशासनं।
साधु साधु